का पहला योजना होगा और ये पहला राज्य होगा देश का जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। I'm thankful to the Jharkhand government for starting a scholarship scheme in the name of legendary Marang Gomti will help the tribal students to uplift their talents and skills. The Jharkhand's reputation in international community and create impact for the people of Jharkhand. नन्ही कली सोन परी चांद दुलारे नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज बढ़े ममता सवार। दादी दाल का पानी दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे बहू। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा ध्वस्त। दूध पिए रोज ले 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध समझी। अरे वाह। राज्य मंत्रिपरिषद ने राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फ्लाईओवर और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। आगामी त्योहारों के मौसम में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोविड की रोकथाम के नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। लातेहार में उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोड्डा से रांची ट्रेन का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के 2 बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत राजधानी रांची के कांटा टोली में 2 वर्ष के अंदर फ्लाईओवर का निर्माण कराने और सुकुरहुट्टू में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों में घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल की अवधि विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया है, जबकि रांची के सुकुरहुट्टू में करीब 40 एकड़ भूमि में 113 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये रांची में कांके अंचल अंतर्गत मौजा सुकुरहाटू में कुल 49.81 एकड़ भूमि पर इस ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण प्रस्तावित है। झारखंड नगर पालिका सेव संवर्ग नियमावली 2021 के गठन को भी मंजूरी दी गई।
झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो संशोधन कार्मिक विभाग द्वारा अपनी परीक्षा संचालन नियमावली में किए गए हैं उसी के अनुरूप संशोधन किए गए हैं। साथ ही साथ आयु सीमा के संबंध में भी संशोधन शामिल हैं। कुपोषण और एनीमिया के खात्मे के लिए राज्य में पायलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड राइस वितरण के लिए पीएमयू गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत बेसिकली ये एनीमिया और अन्य प्रकार के माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए ये पायलट बेसिस में राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम चालू किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मोटरयान निरीक्षक तकनीकी के 25 पदों के सृजन के अलावा झारखंड अन्वेषण और खनन निगम लिमिटेड के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के सिरगड़ा पंचायत के मनंडीह में 7 बच्चियों की 18 सितंबर को कर्मा पर्व के विसर्जन के दौरान हुई मौत कोई आम घटना नहीं है। इस घटना के पीछे कई लोग और विभाग दोषी हैं। भाजपा नेताओं के शिष्टमंडल के साथ बालूमाथ थाना क्षेत्र के मनंडीह गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के बाद श्री बावरी ने मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा और घटना की न्यायिक जांच की मांग की। किसको दिया है, किसमें नहीं किया है, लेकिन इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। गड्ढा किया था तो भर देता तो ये घटना तो नहीं घटता। ये पूरी घटना की जांच होनी चाहिए किसी से भी, ताकि आगे कोई घटना नहीं हो। और जैसा बता रहे 2016 साल में पंचायत समिति के बैठक में पारित किया गया है 10वां नंबर प्रस्ताव, जब ये गड्ढों से कुछ न किसी प्रकार का घटना हो जाएगा। और पंचायत समिति सबसे बड़ा पंचायत है प्रखंड स्तर पर। अब वहां से लिखित में जब जिला प्रशासन को गया है प्रस्ताव और जिला प्रशासन ने जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड की रोकथाम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है कि कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए यह आशंका है कि लोग उपयुक्त नियमों का पालन करने में लापरवाह हो सकते हैं। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 21 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करें। इसके साथ ही देश में लगातार कोविड-19 मामलों में कमी जारी है। हालांकि कुछ राज्यों में कुछ स्थानों पर अभी भी वायरस की चुनौती है। कोविड-19 मामलों में कमी के चलते ऐसी आशंका है कि लोग आगामी त्योहारों के दौरान कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन न करें। ऐसे में ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि त्योहार कोविड-19 का ध्यान रखते हुए सुरक्षित तरीके से मनाए जाएं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बड़ी भीड़ वाले कार्यक्रमों पर नजर रखना जरूरी है। त्योहार या मेले के दौरान बड़ी भीड़ कोविड के प्रसार का कारण बन सकती है। केस पॉजिटिविटी रेट और आईसीयू बेड की उपलब्धता की स्थिति पर करीबी नजर रखना जरूरी है। त्योहारों के दौरान कोरोना का प्रसार रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन जरूरी है। टीकाकरण पर राज्यों का लगातार जोर देने के लिए राज्यों को कहा गया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 18,870 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 28,178 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर लौट गए हैं। 870 नए मामले सामने आए, वहीं 28,178 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.83% हो गया। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 76 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.5% पर स्थिर बनी हुई है। भारत ने लगभग 25% वयस्क आबादी को कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज देने का काम पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 88 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
मंगलवार को 54,13,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी थी। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 65,482 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई और 40,792 लोगों ने कोविड की दूसरी डोज ली। राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन को गति देने के लिए कल 60 वैक्सीनेशन वाहनों को भी रवाना किया गया है, जिसके माध्यम से घर घर जाकर टीका दिया जाएगा। खूंटी जिला प्रशासन की ओर से बिरसा कॉलेज में कल एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया गया। इस अवसर पर मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित हरक्यूलस सिंह मुंडा को शॉल देकर सम्मानित किया गया और उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। सरकार की ओर से शुरू मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन के लिए चयनित हरक्यूलस सिंह मुंडा ने खूंटी स्थित बिरसा कॉलेज के विद्यार्थियों से अपनी संघर्ष गाथा और लक्ष्य के प्रति जुनून का जिक्र किया। जेपीएससी, यूपीएससी, बाहर पढ़ने का ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आपको एक बार बैठ के सोचना है, अपने आसपास के वातावरण को परखिए कि मेरे पास क्या ऑप्शन है, और उसके बाद आप अगला सोचिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, और उस गोल से आपको जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है, अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप चाईबासा से खूंटी से चाईबासा के लिए बस लीजिएगा। अगर आपके पास बहुत समय है तो आप आराम से साइकिल से जाइएगा या बाइक से जाइएगा। इस मौके पर मौजूद अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद ने भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को लेकर अपने अनुभव साझा किए। ठीक है। ऑफिसर बन के पूरे प्रोसेस में 20 साल मैंने एग्जामिनेशन पास किया, उस साल 10 लाख जो बच्चों ने आवेदन किया था। इस मौके पर विदेश में पढ़ाई के लिए चयनित हरक्यूलस सिंह मुंडा और एसटीओ सैयद रियाज अहमद ने विद्यार्थियों को अपने कैरियर के प्रति जागरूक तथा समर्पित रहने के टिप्स भी दिए। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य में अब तक 1,57,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 77,000 आवास पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 50,000 आवासों का निर्माण चल रहा है। नगर विकास निदेशालय के निदेशक विजया जाधव ने कहा है कि योजना के माध्यम से आवास के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ देकर गरीब और वंचितों को सशक्त बनाया जा रहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। मैं शपथ लेती हूँ अपने होने वाले बच्चे को अपना पहला दूध जरूर पिलाऊंगी। मैं शपथ लेती हूँ पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही पिलाऊंगी और कुछ भी नहीं। बच्चे के 7वें महीने में आते ही उसे अपने दूध के साथ साथ घर का पौष्टिक खाना भी खिलाऊंगी। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब भी शपथ लीजिए और इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। करता हूं। गांव का अंधेरा मिटाने और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना का ऐलान किया था। योजना से एक निश्चित समय तक देश के हर गांव में उजाला लाना था, जो वर्षों से अंधेरे में जीने को अभिशप्त थे। सबसे अहम यह कि उन गरीबों को मुफ्त कनेक्शन बांटे गए जिनके जेब में पैसे नहीं थे। सदियां बीत गई, अंधेरे में गुजारा किया और शायद सोचा भी नहीं होगा कि आपके गांव में भी कभी उजाला आएगा कि नहीं आएगा। आज मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि मुझे
आपकी खुशियों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। आपके चेहरे की मुस्कान, बिजली आने के बाद जीवन में आए बदलाव की बातें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहां उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज मुझे देश भर के उन लोगों से मिलने का अवसर मिला है जिन्होंने अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश का सफर तय करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की परिकल्पना की है, जिसके केंद्र में नागरिकों और रोगियों को रखा गया है। मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को सुलभ और विश्वसनीय बनाकर सुधार करना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है, जिसमें व्यापक स्तर पर उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा होगा, जिससे आने वाले भविष्य में लोगों को इसका फायदा मिलेगा। समाचारों में लेते हैं एक विराम। मैं शपथ लेती हूँ अपने होने वाले बच्चे को अपना पहला दूध जरूर पिलाऊंगी। मैं शपथ लेती हूँ पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही पिलाऊंगी और कुछ भी नहीं। बच्चे के 7वें महीने में आते ही उसे अपने दूध के साथ साथ घर का पौष्टिक खाना भी खिलाऊंगी। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब भी शपथ लीजिए और इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। 4 बातों से नाता जोड़ो। कहो कुपोषण भारत छोड़ो। कुछ नहीं जानते हैं। अभी हमको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, इसको गिराना होगा। अरे बुड़बक, अभी इसका 3रा महीना है और क्या हुआ? जो भी तेरी बेटी 2 साल की है, हम संभाल लेंगे सब कुछ। रहने दो अम्मा, इस नादान को हम समझाते हैं। इधर सुन, देख भाई, एक नादानी तो तुमने पहले कर दी, 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष का अंतर ना करके। अब अगर गर्भपात कराना ही है तो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर करानी चाहिए, जहाँ सब कुछ सुरक्षित होगा और वो भी निःशुल्क। गर्भपात नहीं आसान, सुरक्षा का रखें ध्यान। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है, ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। हमारे विद्वान मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा जी के याद में हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ किया, जो ये देश का पहला योजना होगा और ये पहला राज्य होगा देश का
जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करें। Thankful to the Jharkhand government for starting a scholarship scheme in the name of legendary Marang Gomti. It will help the tribal students to uplift their talents and skills. The Jharkhand's reputation in international community. And create impact for the people of Jharkhand. आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। लातेहार जिले के सलैया जंगल में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित झारखंड जगुआर कैंप में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि कल नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार घायल हो गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक नक्सली भी मारा गया है और कई हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले मोमेंटो के ई ऑक्शन में भाग लेकर घर ले जाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दे। कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर भारतीय जवानों की वीरता को नमन करते हुए उनकी स्मृति में प्रज्वलित की गई यह विजय मशाल। मिश्र धातु से निर्मित यह 3 स्तरीय मशाल और इसका श्याम रंग दस्ता भारतीय जवानों के शौर्य और पराक्रम का पर्याय है। जनरल बिपिन रावत द्वारा प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई इस विशाल मशाल को आप 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच pmmementos.gov.in पर ई ऑक्शन द्वारा प्राप्त करके कारगिल की विजय गाथा के परिचायक बन सकते हैं। ई ऑक्शन की पूरी राशि गंगा को अविरल और निर्मल करने के अभियान नमामि गंगे कोष में जमा की जाती है। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में आज सवेरे 2 बच्चियों के पानी में डूबने से मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां कल सवेरे घर से निकली थीं और खोजबीन के बाद जब नहीं मिली तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज सवेरे दोनों बच्चियों के शव केशवारी गांव के तालाब से बरामद किया गया। गोड्डा से रांची के लिए आज से सीधी ट्रेन परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। यह ट्रेन गोड्डा से दोपहर 1:15 पर खुलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे, जबकि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और विधायक अमित मंडल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। ट्रेन खुलने का नियमित समय दोपहर 12:40 है। गोड्डा से रांची के लिए खुलने वाली यह पहली ट्रेन होगी। खूंटी जिले में हजारों एकड़ बंजर भूमि पर सिंचाई सुविधा के अभाव में दशकों से खेती नहीं हो रही है। वैसे बंजर भूमि पर जिला प्रशासन लेमन ग्रास की खेती करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान कर रही है। खूंटी में लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायुक्त शशि रंजन ने सदर प्रखंड के मारंगहादा गांव में लेमन ग्रास के 5 पौधे लगाकर ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया। उपायुक्त का कहना है कि लेमन ग्रास की खेती से अच्छी आमदनी संभव है। फूड इंडस्ट्री हो गया तो वहाँ से काफी अच्छा डिमांड है। 1200 से 1300 रुपये लीटर पर हमारा तेल बिक जाता है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि 1 साल में 1 एकड़ जमीन में हम करीब 80 से 90 हजार रुपये निकाल ले पा रहे हैं। मारंगहादा गांव के रहने वाले मुचिरे नाग, भोजनाग और देवहस्सा जैसे किसानों का कहना है कि लेमन ग्रास की खेती से पिछले वर्ष कई किसानों ने प्रति एकड़ 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये का मुनाफा कमाया। लोगों का रुझान तो इसमें आकर्षित हुआ ही है, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करेंगे, ऐसा ये लोगों का रुझान आ रहा है। इसका खेती करने से विशेष फायदा होता है कि किसी तरह का झंझट नहीं है और पुलिस ये इसका प्रतिबंधित नहीं है, इसलिए अच्छा इनकम होता है, इसलिए हम लेमन ग्रास का खेती कर रहे हैं। 2 महीने के जगह 1 महीने में ही कंप्लीट कर दें और हमारा पूरा कोशिश यही है। और सारे लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, किसान गण या जिला प्रशासन के जितने भी सहयोगी हैं।
खूंटी जिला प्रशासन की ओर से मुरहू के सुरुंदा में लेमन ग्रास से तेल निकालने के लिए प्रसंस्करण इकाई की भी स्थापना की गई है और प्रोसेसिंग के बाद बाजार में यह तेल 11 से 1200 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रही है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। गुमला जिले में कल जोहार परियोजना अंतर्गत संचालित गुमला रायडी एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के दूसरे वार्षिक आम सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्पादक कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 1,76,18,227 रुपये का व्यवसाय किया गया है। राज्य में चक्रवात गुलाब का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 48 घंटों में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो 34.8 मिलीमीटर तेनुघाट बोकारो जिले में देखने को मिली है। और जो अधिकतम तापमान की बात करें तो गोड्डा में 37.2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला है। और साहिबगंज में गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली गरीब महिलाएं खुद के पक्का मकान के लिए ईश्वर से मन्नत मांगती थीं और अब इन महिलाओं की मन्नत प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में पूरी हो रही है। ये है गिरिडीह की रहने वाली बीणा देवी। इनके चेहरे पर जो चमक है वह प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिली अपने मकान के कारण है। बीणा देवी अपनी गरीबी की दास्तां सुनाते हुए कहती हैं कि पहले उन्हें अपने कच्चे मकान में बरसात के दिनों में प्लास्टिक से सामान ढककर रहना पड़ता था। आज सरकार ने पक्का मकान देकर गरीबों की सारी परेशानियां खत्म कर दी हैं। खपरा मकान ले बाबू चूहे ले पूरे पॉलिथीन तोलिथीन देख रखे लिए चूहे बड़ी मुश्किल से रह लिए। सरकार दल के तो बने लिए किसी तरह भी पूरा कर लिए। वीणा देवी की तरह ही अन्य गरीब महिला सरिता देवी और ममता देवी का कहना है कि उसका मिट्टी का टूटा हुआ मकान था और उनके लिए पक्का मकान सपना था। वह भगवान से पक्का मकान के लिए मन्नत मांगती थी। गरीबी के कारण पक्का मकान सपना था, लेकिन आज इस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। मेरा पहले मिट्टी का मकान था, बहुत तकलीफ होता था, यहाँ वहाँ छूता था तो हम लोग बहुत परेशानी होते थे। और अब सरकार मोदी सरकार की तरफ से हमें मिला है इंदिरा आवास। अब हम बहुत खुश हैं। अब ये मेरा मकान है। मेरा मकान था छोटा सा घर, अब मिट्टी का घर था तो सरकार तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि मिट्टी बन गया पक्का के घर। गिरिडीह जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वीणा देवी, सरिता देवी और ममता देवी की तरह ही कई अन्य गरीब महिलाओं के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फ्लाईओवर और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। आगामी त्योहारों के मौसम में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोविड की रोकथाम के नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। लातेहार में उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोड्डा से रांची ट्रेन का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा